तो एक सोल्जर को क्या मतलब क्या डाइट रहती है, कैसा खाना रहता है, आप मेंटेन करने के लिए क्या क्या खाते हो, थोड़ा बताओ भाई। देखो मेरी बात सुनो, एक चीज़ ना, ये चीज़ मेरे से हर जगह पूछी जाती है। ये आपको फिजिकल अपना मेंटेन करने के लिए और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए खाना सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी मेंटेलिटी, आपकी थॉट। आप सोच क्या रहे हो। अभी मेरी उम्र 43 है, चला मैं अपने अंदर घुसने नहीं दूंगा भाई, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ क्यों, जवान हूँ ना, उसी में खेलना है। वो जो 16-17 साल के आज भी खेलते क्रिकेट के, मम्मी बोल रही देख इस बच्चे को देख, ये तेरी एज का है, इनमें तो क्रिकेट खेलता है। अरे मैंने कहा मम्मी मजा आता है इनमें यार। तो वही है, उसी में रहो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का क्या है, डिसिप्लिन एक स्ट्रक्चर का बेस है भाई, जो आपको क्या सिखाएगा, एक टाइम प्लान, एक कॉन्फिडेंस, एक एनर्जी लेवल। टाइम प्लान कैसे सिखाएगा, मान लो आपने क्या सोच लिया कि भाई मेरे को ना वो करना है, मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी है या फिजिकल एक्सरसाइज करनी है मॉर्निंग में, तो एक जिद भी सिखाता है डिसिप्लिन ना, कि मेरे को 3 बजे उठ के 4 बजे उठ के भागना है, 5 किलोमीटर तो भागना है। सही बात है। उसके बाद मैं अगर पढ़ाई से मैं लगाऊं, मेरे को 3 बजे तक पढ़ना है तो पढ़ना है भाई। उसके बाद कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आप अपनी सारी की सारी चीज़ें अपने उस पर कर रहे हो। ये कॉन्फिडेंस, ये सॉरी कंपटीशन वर्ड नहीं, नेगेटिव वर्ड है, आप देखना नया वर्ड बता रहा हूँ आप लोगों को। मतलब ये हम बोलते हैं ना यार बड़ा टफ कंपटीशन है। अब ये बेटी है, ये डॉक्टर बनी तो कितना सारा, मतलब इसने सोचा मम्मी बहुत कंपटीशन है, ये बहुत नेगेटिव वर्ड है। अपने आप को पहले उस लेवल पे रखो ना, वो कंपटीशन वर्ड आए ही नहीं सर, हमारे बराबर में ही कोई ना रहे। वो कहाँ से निकलती है चीज़ें, डिसिप्लिन से निकलती है। आप अपने अपने टाइम को फॉलो करते हो, आपने पहले जो चीज़ें मार्क करके रखी, मैंने ये करना है, और वो टाइम से प्रॉपरली कर रहे हो। सेम ऐसे ही फिजिकल का है। मैं सुबह उठ जाता हूँ 5 बजे के आसपास, 5 बजे उठ गया, अपना वो मतलब वो किया, और एक आप आदी भी हो जाओगे, उसकी हैबिट भी लगेगी। अगर एक दिन आप नहीं जाओगे ना उसके लिए, रनिंग के लिए नहीं जाओगे या फिर मस्ती करने के लिए नहीं जाओगे, तो आप रह नहीं पाओगे। आपकी बॉडी ना मतलब ऐसे आज कुछ कमी है, सा वो आएगा कि यार कुछ वो है। और फिर ये नखरे कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ा, मेरे को बादाम चाहिए, कुछ ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भाई। ऐसा में भी 40 किलोमीटर दौड़ते थे उठा के ना, मतलब 25 केजी वेट उठा के 40 किलोमीटर दौड़ते थे, नाखून निकल जाते थे, कमर छिलती थी, आके खाते क्या थे, वो चाय और वो हलवा थोड़ा सा, उसी में डंड रहते थे बस। अपना माइंड का वो है भाई, एक बार आपने कर लिया ना, सोच लिया, जिद्दी बनो भाई, कुछ भी करना है बस। सर बीइंग अ स्नाइपर ऑफ अ स्पेशल फोर्स, ये आपने बताया कि चलो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और डाइट मेंटेन करना, ये हमारे लिए आम लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि यार हम लोग इतने हैबिचुअल नहीं है कि हम डिसिप्लिन को फॉलो ही कर लें। इसके अलावा और आपकी लाइफ में क्या सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ रही है थ्रू आउट दीज ईयर्स? देखो अगर स्नैपर की बात करूँगा ना, तो स्नैपर में सबसे डिफिकल्ट जो चीज़ होती है ना, वो वेदर होता है भाई, टेरेन और वेदर। आप अभी जैसे मान लो अभी ठंडी का टाइम चल रहा है, मिलिटेंट ना भगवान है, कब आएगा कितने टाइम के लिए आएगा कुछ नहीं पता, आपको ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा हर टाइम के लिए। आप पूरी रात होगी, बस आपको इतना मिलेगा यार, ये रास्ता है ना यहाँ से, या फिर ये जो एक फ्रेम है ना यहाँ से निकल सकता है वो। आपको स्पॉटर को कंटिन्यू ऑब्जर्व करना पड़ेगा वो चीज़ें, कंटिन्यू दिन रात में। सिर्फ आपकी साइट चेंज होगी, दिन में आपने नॉर्मल साइट लगाया कि रात में आपने थर्मल वो लगा लिया, साइट लगा लिया, सिर्फ वो चेंज होगा, बाकी दिन रात आप ऑब्जर्व कर रहे हो। सुबह के बज गए 8 बजे आपको ये लगा कि अभी आएगा, और उसी टाइम फॉग आ गया, उसी टाइम फॉग आ गया, बारिश हो गई या कुछ ऐसा मतलब हो गया कि एक तो वेदर और दूसरी चीज़ टेरेन। टेरेन भी बहुत तंग करता है स्नैपर को, बहुत मतलब ज़्यादा तंग करता है। हो रही है चीज़ें, ये चीज़ें ना ये हो रही है अभी, आगे आगे जो स्नैपर आएंगी उसमें हो रहा है। अभी जैसे मान लो वेदर की जब हम फायर करते हैं धूप के मौसम में, तो आपका टारगेट ना, जितना टारगेट दूर होगा आपसे ना उतना छोटा होगा, चीज़ें ऑब्जेक्ट जितना आपसे पीछे जाएगा ना उतना छोटा होता रहेगा। तो वो क्या करेगा, मान लो मेरा टारगेट 1 किलोमीटर दूर है मेरे से, मेरे और मेरे टारगेट के बीच में वो धूप है ना, तो वेव्स देखे होंगे ना आपने, ऐसे 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 करके तो आपका टारगेट भी क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके हिलेगा, वो स्टेटिक नहीं रहेगा।
तो आपको एम लेना, अभी स्नैपर के लिए इतना बड़ा टारगेट नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता सोचने का, बस कुछ एक मिनट के लिए आया हुआ, मिनट भी नहीं देता कभी कभी तो मिलिटेंट आया, शॉट लिया, एम लिया और ठोक दिया। तो आजकल स्नैपर आ रखे हैं, जैसे इजराइल के गलील स्नैपर है तो उसके साथ फिल्टर दे रखे हैं। फिल्टर की अगर फोग आ गया तो ऑरेंज फिल्टर है, आपकी टेलीस्कोप साइट है उसके पीछे लगा लो। फिर उसके बाद में ज़्यादा धूप है तो एक वो ब्लैक फिल्टर है, वो आप उसके पीछे ऐड कर सकते हो। तो ये दो चीज़ बहुत तंग करती हैं, एक तो वेदर और एक टेरेन। और सर स्नाइपिंग में ब्रीदिंग का भी खेल होता है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा होता है भाई। देखो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, स्नाइपर क्या है, जब आप एक नॉर्मल वेपन में अच्छे शूटर होगे ना, तब आपके ऊपर जो कमांडर होगा ना, आपका कंपनी कमांडर, आपका टीम कमांडर, आपका सीनियर जेशो, वो आपको ऑब्जर्व करेगा। और दूसरी चीज़ देखो, किसी भी चीज़ में ना आपने वॉलंटियर करना है, कोई भी चीज़ है किसे मैं ये करूँगा, बट वहाँ पे क्या होगा कि मेरे कहने से ही नहीं होगी चीज़ें, वो मेरे को ऑब्जर्व भी कर रहा है। आप अभी मेरा बच्चा है, मैं उसको देख भी रहा हूँ, उसने मेरे को बोला मैं ये करूँगा, अभी वहाँ पे अकेला बच्चा तो है नहीं, वहाँ पे 100 बच्चे और भी हैं, एक वैकेंसी है स्नाइपर कोर्स की, तो वो देख भी रहा है कि इसके कंपटीशन में कौन है। अगर इस कोर्स में मैं इसको भेज रहा हूँ, ये कैसा करेगा, दूसरा बच्चा कैसा करेगा। फिर उसके बाद वो कई बार एक्सक्यूज ही मिल जाता है, अगर मैं खुद से वॉलंटियर हूँ, सर मेरे को स्नाइपर बनना ही बनना है सर मेरे। और वहाँ पे ना भाई फौज में और एसएफ की मैं बताऊँ, वहाँ पे ना एडवेंचर है लाइफ। ठीक है, अगर आपको मौत से खेलना आ गया ना, दिन रात आप मौत को ऐसे लेके बैठे हो, तो आप जिंदगी मतलब मज़ा है यार, कोई वो नहीं है कि भाई किसी टाइप का भी। तो स्नैपर के लिए ये है कि एक तो पहले खुद से वॉलंटियर होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने की, ब्रीदिंग कंट्रोल, इन्वायरमेंट जज करना, जजिंग डिस्टेंस। स्नैपर एक इतना होना चाहिए, अगर मैं स्नैपर हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ, आपने पूछ लिया सर वो सामने जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो वो नॉर्मली कितना होगा, तो मेरे को एक आइडियली ऐसे पता लगना चाहिए, अप्रोक्स इतना होना चाहिए, ये स्नैपर को आना चाहिए। स्नैपर के साथ में स्पॉटर भी होता है, बट ये स्नैपर को भी आनी चाहिए ये चीज़ें। ब्रीदिंग का तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि देखो अगर स्नैपर की बात करोगे ना तो आप ये नहीं कि 300 मीटर पे शॉट ले रहे हो या 400 मीटर पे या 700 मीटर। अभी कितने कितने मीटर का शॉट लिया उसने, यूक्रेनियन ने 3800 मीटर का शॉट लिया है। 3800 मीटर लगभग 4 किलोमीटर चला गया राउंड, बुलेट 4 किलोमीटर गया ना, तो 4 किलोमीटर बुलेट डालने के लिए वो भी एक बंदे, कितना दिखाई देगा आपको बंदा, इतना सा क्रेजी। इतना सा दिखाई देगा 4 किलोमीटर पे। 1 किलोमीटर पे अभी देखो मान लो एक डॉट है, ऐसे करके रेड डॉट आता ना, लेजर पॉइंटर आता है, या फिर किसी में क्रॉस है, अगर वो 100 मीटर पे मैं देख रहा हूँ तो 100 मीटर पे तो ठीक है, मैं उसको वो कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ टारगेट को, कि मैंने इसके हेड लेना है या इसका मतलब मिड लेना है या फिर लोअर पार्ट लेना, कोई भी लेना है तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। बट वो चीज़ चलेगी 1 किलोमीटर पे, तो जितना आपका रेड डॉट है ना वो पूरा उसको कवर करेगा, क्योंकि आप वो रेड डॉट ना आपके यहाँ पे है, और चीज वो जो ऑब्जेक्ट है वो जितना पीछे जाएगा उतना आपसे क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो आपको वो चीज़ यहाँ से अपने माइंड में फ्रेम करनी पड़ेगी कि यार मैं पूरे टारगेट को ना अपने एक सेक्टर में काट रहा हूँ ऐसे करके, और कौन सेक्टर में स्क्वायर बनाया आपने, मान लो ह्यूमन बॉडी है उस पर सेक्टर में स्क्वायर बनाया, अच्छा अगर मैं यहाँ पे एम ले रहा हूँ, स्क्वायर में एम ले रहा हूँ, तो मेरा राउंड जाके इसको हिट होगा। उससे पहले आपको 100 चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, वेदर कैसा है, विंड फ्लो कैसा है, फिर सूरज मेरे पीछे है या काफ़ी सारी चीज़ें होती है यार जो आपने देखनी होती है। फिर उसके बाद में अगर इतने मीटर पे आप वो ले रहे हो ना, शॉट ले रहे हो, तो एक फॉर्मूला होता है हमारा, नंबर 1 तो आपको लीड लेना आना चाहिए। लीड का मतलब है कि अगर मान लो हवा चल रही है तो मेरा राउंड अगर मैं 1000 मीटर या उससे ज़्यादा पे मार रहा हूँ, तो राउंड क्या करेगा, हवा ज़्यादा चल रही है तो राउंड क्या करेगा, ड्रैग करेगा। अगर यहाँ से जा रहा है तो सीधा नहीं जाएगा, वो क्या करेगा अपने मतलब रास्ते से थोड़ा सा वो क्या करेगा, हल्का सा शिफ्ट होगा। तो अगर मान लो यहाँ से 2 mm हुआ और तो 1 किलोमीटर पे जाते या 3 किलोमीटर पे जाते कितना होगा, टारगेट तो छोटा सा है, वो छोड़ देगा टारगेट को। तो उसमें क्या करते हैं, हम लीड लेते हैं पहले हवा के जजमेंट करके, अच्छा इतना है, इतनी स्पीड से हवा चल रही है, तो अगर इतनी स्पीड से हवा चल रही है, मैं
टारगेट से इतनी दूर हूँ, तो हम पहले लीड लेते हैं, जिससे अपना रेटिकल पैटर्न होता है ना, ये जो आँख का रेटिना होता है ना, उसी से रिलेट करके जो टेलीस्कोप साइट जो बनाई जाती है ना, वो उसको बोलते हैं रेटिकल पैटर्न। तो उस रेटिकल पैटर्न को मैं क्या करूँगा, मूव करूँगा जितना मेरे को मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आएगा। अगर मेरे को मान लो कि 1000 मीटर पे बुलेट हिट करना है, तो मेरे को 2 क्लिक की लीड लेनी पड़ेगी या 3 क्लिक की, वो आएगा मेरे कैलकुलेशन से। दूसरी चीज़, और ये कैलकुलेशन सर एकदम विद इन सेकंड्स या मिनट से लेनी होती है होगी बस आपको? बिल्कुल भाई, बिल्कुल, मतलब आपको आपका स्पॉटर बोल देगा विंड 32, विंड 30, इतना बोल देगा, डायरेक्शन बता देगा, इतने से इससे इधर से इधर जा रही है। आपने यार कभी भी देखना, आप स्नैपर मूवी देखना, उस स्नैपर का ना एक हाथ तो टेलीस्कोप साइड पे रहता है, देखना आप कभी भी स्नैपर मूवी ना, एक हाथ तो वो उसी के ऊपर रखता है, क्योंकि वो उसी टाइम निकलेगा, वो देख रहा है, वो दूसरा ना उसका बडी है, वो देख रहा है उसको हाँ। कि टारगेट मेरा कितना वो है, टारगेट की मूवमेंट क्या है, टारगेट की मूवमेंट स्पीड का क्या है, हवा का कितना वो है, तो उसी टाइम बता देगा वो। आपका एक्सपीरियंस इतना हो जाता है ये सब चीज़ें कर करके, क्योंकि यार आप कोर्स करके आए, उसी टाइम तो आपको कोई रियल उसमें भेजेगा नहीं, पहले आपको रगड़ेंगे ढंग से। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।